हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्व पेपर देखेंगे। प्रश्न 1 से 10 तक के सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिख देना है, और शाला का नाम यानी कि अपने विद्यालय का नाम, अपने स्कूल का नाम लिखना है, विकास खंड लिखना है, जिला का नाम लिखना है, ठीक है। और इतनी चीज़ें आपको लिख लेना है, ठीक है। और ये सप्ताह 2 का पेपर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रश्नों से देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता देनी चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो आपको बी नंबर का इसका आंसर लगा दीजिए, वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो आप बी नंबर का आंसर लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? दूसरे नंबर का डी नंबर का लगा दीजिए, खाद मिट्टी निर्माण की दर, ठीक है। तो डी नंबर का आंसर आप अपने पेपर में जल्दी से लगा लीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है? तो अब देखिए तीसरे नंबर का आंसर आपको सी नंबर का लगाना है, अवैध भूमियों के बारे में याचिका। तो तीनों के आंसर आप जल्दी से लगा दीजिए। फर्स्ट का था बी, ठीक है, ध्यान रखिए बी था फर्स्ट का, दूसरे नंबर का डी था, ठीक है। तो जल्दी से लगा लीजिए, और तीसरे नंबर का सी था। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लगाना है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सी नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। तो देखिए चित्र दिया गया है, आप अपने पेपर में देख लीजिए एक बार, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो आप इसका आंसर बी नंबर का लगा दीजिए, वस्त्र, ठीक है। बी नंबर का आंसर आप जल्दी से लगा दीजिए, टिक लगाते जाइएगा क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं 6वें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? तो 7वें नंबर में आप ध्यान से देखिए 2024 में होगा। ए नंबर का आंसर आप लगा दीजिए। तो जल्दी से दोनों के आंसर का टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8। अब प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है, वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने हस्तांतर ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज कर सकता है? तो 8वें नंबर का आंसर आप ध्यान से देखिए, आपराधिक कानून होगा डी नंबर का आंसर, ठीक है। क्या होगा? आपराधिक कानून। अब देखिए इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 तो हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 9 और 10 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। तो बताना है इसका आंसर। तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही इस कंपनी का उद्देश्य था। तो बी नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, बी नंबर का लॉक कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है 10वें नंबर का, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? तो इसका आंसर आप सी नंबर का लगा दीजिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न 1 से 10 तक के सभी आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब ये तो सामाजिक विज्ञान था। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, उस पर जाकर आप कक्षा 8वीं के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।